नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल से जुड़े हुए तीन इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं। एक तो विद्युत वाहक बल होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज होता है और एक सेल इक्वेशंस होती है यानी सेल का समीकरण होता है। उसके अलावा एक और होता है आंतरिक प्रतिरोध, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं ये चार टॉपिक है। पहला अपना कौन सा होगा? विद्युत वाहक बल होगा। दूसरा क्या होगा आपका? टर्मिनल वोल्टता होगा। तीसरा क्या होगा आपका? आंतरिक प्रतिरोध होगा। और चौथे क्या होगा आपका? सेल का समीकरण होगा। अगर आप कुछ देर तक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे तो 101% आपको ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम सेल की कुछ हमने संरचना बनाई हुई है आपके सामने। यहाँ पर देखें तो ये एनोड होता है, एक रोड जो होती है उसको एनोड बोलते हैं, दूसरी रोड जो होती है कैथोड होती है। और इन दोनों रोड्स को विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबोया जाता है और ये सब एक पात्र में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन एनोड और कैथोड के साथ में इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होगा? रिएक्शंस होंगी, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं जिनको, कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी और उनके कारण एनोड पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। और जो कैथोड होगी आपकी उस पर कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। एक्चुअल में धनात्मक आवेश जिस रोड पर होता है, जिस छड़ पर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे एनोड बोलते हैं। और जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत वाहक बल। तो हम बात करेंगे आज कि आपका जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी क्या बोलेंगे हम? ईएमएफ बोलेंगे। अब अपना विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे आपके ये जो कोई सेल है, इस सेल के दोनों टर्मिनल्स खुले हुए हैं। अब सेल के दोनों टर्मिनल खुले हुए हैं तो इनके मध्य धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी इनके मध्य क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों सेल खुले, दोनों जो रोड है आपकी, अगर इनके टर्मिनल्स जो होते हैं वो खुले हैं तो इनके बीच में क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो इन दोनों टर्मिनल के मध्य, इन दोनों टर्मिनल यानी सिरे बोल सकते हैं, दोनों सिरों के मध्य जो विद्युत विभवांतर होता है, क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है, उसको अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत वाहक बल। तो हम यहां से इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब सेल के दोनों टर्मिनल, दोनों सिरे बोल सकते हैं, दोनों सिरे खुले हों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थात धारा का प्रवाह नहीं हो तो सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होगा? विद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सेल के दोनों टर्मिनल जब खुले होंगे, धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इन टर्मिनल पर जो विद्युत का विभवांतर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर विद्युत वाहक बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर अपन विद्युत वाहक बल बोलेंगे। अब आ जाओ आप, ये आपका विद्युत वाहक बल कंप्लीट हुआ। इसको जनरली अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जब सेल की समीकरण पढ़ेंगे तो इसके चर्चा और करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है टर्मिनल वोल्टता। क्या आता है? टर्मिनल वोल्टता। अब हम इसी तरीके से टर्मिनल वोल्टता के बारे में बात करेंगे। टर्मिनल वोल्टता। अब ये जो टर्मिनल वोल्टता को होती है इसके बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सिरों के मध्य, जो ये सेल के दोनों सिरे हैं, इनके मध्य कोई सर्किट जुड़ा हो, बाह्य प्रतिरोध अपन बोल सकते हैं, या कोई बाहर जुड़ा हो, इसको अपन ने जोड़ दिया। देखो अब इन दोनों टर्मिनलों के मध्य विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य जो विद्युत विभवांतर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, अब दोनों सिरों किसी प्रतिरोध से यानी किसी लोड से जुड़ी हुई है। सर यहाँ पे लोड क्या होता है? जैसे लोड की हम बात करें तो आपका बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है जिसको आपने सेल से जोड़ रखा है। तो सेल के दोनों सिरे किससे जुड़े हुए हैं? कोई भार से जुड़े हुए, लोड से जुड़े हुए, प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा और जब धारा का प्रवाह होगा तब इन दोनों
टर्मिनलों के मध्य, इन दोनों सिरों के मध्य जो विद्युत विभवांतर होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वोल्टता। तो मैं यहां से अगर इसकी परिभाषा लिखूं तो बोल सकते हैं जब सेल के दोनों सिरे किसी लोड से जुड़े हों, लोड से जुड़े हों तो जुड़े हों अर्थात, तो लिख दो जुड़े हों अर्थात दोनों सिरों के मध्य धारा का प्रवाह हो, धारा का प्रवाह हो तो सेल के दोनों टर्मिनल्स या दोनों टर्मिनलों ऐसे बोल सकते हैं के मध्य विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है? हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टता की। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है कि इन दोनों सिरों के मध्य, एनोड तथा कैथोड, किसके सिरे हैं? सेल के। इन दोनों सिरों के मध्य कोई लोड प्रतिरोध जुड़ा हो, लोड प्रतिरोध जुड़ा होगा तो इसमें से क्या प्रवाह होगी? धारा का प्रवाह हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह होगा तो इन दोनों सिरों के मध्य जो विद्युत विभवांतर होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो यहां से टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा बनेगी जब सेल के दोनों सिरों से कोई लोड प्रतिरोध जुड़ा हो, अर्थात दोनों सिरों के मध्य विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो सिरों के मध्य जो विद्युत विभवांतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? कैपिटल V से। और विद्युत वाहक बल जो लिखा था हमने, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। ध्यान रखना एप्सिलॉन नहीं है, ये क्या है आपका? E है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको देखना आप। ये सेल है, इसके अंदर ये विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। जब इसमें से धारा का प्रवाह होगा तो इसमें से आयन का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? आयन का। ध्यान रखना यहां तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर क्या प्रवाह करते हैं? आयन प्रवाह करते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा अपना ऋणात्मक होता है। तो धनायन और ऋणायन जब इसमें से प्रवाह करेंगे तो उनके मध्य यहाँ पे जब ये प्रवाह करेंगे तो वहां पर कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। उसी अवरोध को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको? आंतरिक प्रतिरोध। तो हम यहां से अगर परिभाषा लिखते हैं इसकी तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसमें से जब आयनों का प्रवाह होगा तो उसमें उत्पन्न जो बाधा होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सेल का समीकरण। तो अब यहाँ पे हम सेल का समीकरण देखेंगे। तो उसके लिए अपने को एक सिंपल समीकरण है जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप उसको अगर समझ लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे किसको आपको क्या आ जाएगा? सेल का समीकरण आ जाएगा। और वो समीकरण अगर आपने याद रख लिया तो फिर आपको आगे जो इसके आगे जो टॉपिक्स होंगे, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे किसकी बात करें? सेल की समीकरण। तो जो सेल की समीकरण होती है, ध्यान रखना यहाँ पे विद्युत वाहक बल होता है E, यानी जब दोनों सिरों खुले थे तो यहाँ पर इनके मध्य जो अपना विद्युत विभवांतर था वो क्या था? आपका विद्युत वाहक बल E। जब दोनों सिरे अपन ने यहाँ पे जोड़ दिए, मतलब किसी लोड प्रतिरोध से जोड़ दिए, तो इसमें से धारा का प्रवाह हो गया। धारा का प्रवाह हो गया तो इसमें से भी आंतरिक प्रतिरोध काम करने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आयन प्रवाह करने लगे। आयन प्रवाह करे तो कुछ विभव इसका यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, यानी उसका विभव का पतन हो जाए। किसमें? आंतरिक प्रतिरोध में। तो यहाँ पे जो विभव कम हो जाएगा तो वो जो विभव होगा इनके मध्य, मतलब जब सर्किट जुड़ा होगा तो वो होगा विद्युत वाहक बल, वो कम होगा। किससे? विद्युत वाहक बल से। कौन कम होगा? टर्मिनल वोल्टता। सॉरी, वो टर्मिनल वोल्टता था, क्या कम हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टता। किससे? विद्युत वाहक बल से, यानी E माइनस V बोल देंगे। अब इनमें जो विभव में अंतर आया, भाई ये भी अपने आप में विभव है और ये भी विभव है। ये विभव तब था जब दोनों टर्मिनल खुले थे और ये विभव तब है जब दोनों टर्मिनल लोड प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसमें विभव में कमी आई है, अंतर आया है। अंतर माइनस का मतलब अंतरित होता है, और वो अंतर गया कहाँ? वो आंतरिक प्रतिरोध में चला गया। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो विभव होगा उसको क्या बोल देंगे? IR। ये भी विभव है, ये भी विभव है और ये भी विभव। सर ये विभव कैसे हुआ? ओम का नियम से V का सूत्र होता है IR।
तो ये बन गया ना आई आर, इसलिए ये अपना मेन समीकरण होता है। यहां पे अगर अपन लिखे तो V होता है विद्युत वाहक बल, और अगर अपन इस V को E को लिखे तो विद्युत वाहक बल, V को लिखे तो टर्मिनल वोल्टता, ये क्या होती है टर्मिनल वोल्टता, और जो आपका I होता है ये प्रवाहित धारा होती है, और R होता है यहाँ पे आपका आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है आपका ये आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करें यहाँ पे, अब यहां से एक सूत्र और बना सकते हैं अपन, अगर V को इधर ले जाए तो देखो मेन सूत्र तो यही है आपका, अगर V को इधर ले जाए तो क्या बनेगा E = V + IR। देखो पक्षांतर कर दिया ना V का, तो एक सूत्र आपका ये और बन गया। एक और सूत्र बना सकते हैं, मान लीजिए V को अपन यही रखें, E को इधर ले जाए तो क्या बनेगा, यहां से अगर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए V - V = E और प्लस IR। अब इस माइनस को इधर ले जाऊं पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी एक सूत्र आपका ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक ये हो गया, मेन सूत्र आपका ये है। यहां से R का भी बना सकते हो आप, कैसे, अगर R का देखूं मैं तो लिख सकते हैं E - V/R, ये लो एक सूत्र और बन गया। एक सूत्र और बन सकता है यहां से, V का जो मान होता है ना वो होता है I R। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता तभी होती है जब कोई बाह्य लोड प्रतिरोध जुड़ता है, तो बाह्य लोड प्रतिरोध जुड़ेगा तो V = क्या आ जाएगा IR। तो यहाँ पे अगर रखें अपन तो क्या बन जाएगा, V = IR + I r। I दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा R + r E। तब मैं यहाँ से I का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, E/R + r = I। यानी आपका जो ये R + R था इसको अपन कहाँ ले गए, इसके पक्षांतर करके नीचे ले गए, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख दूं, I = क्या हो जाएगा E/R + R। ठीक है, तो ये आपके कुछ सूत्र आ गए, एक ये सूत्र आ गया, एक ये सूत्र आ गया, एक ये सूत्र आ गया। ये सारे किससे हैं, सेल के समीकरण से हैं। जब आप सेल के समीकरणों का उपयोग करोगे किसमें, सेलों के संयोजन में, तब वहां पे ये समीकरण काम आएंगी। अगली वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा, आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा कि सेलों का संयोजन भी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी। इसी प्रकार कुछ और टॉपिक्स आपको ऐसे लगते हैं जो टफ है और हमें आपसे समझने हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स का नाम लिख दीजिएगा। जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा हम जरूर उन पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।